कि यहाँ कभी चरण पड़े गुरु राम परमहंस के, कभी उन्होंने खेले, माँ यहाँ सदा साथ रही, तो ये प्रकट स्थान है। नहीं तो जहाँ फिर जाओगे, क्योंकि सारा समय तो आप यहाँ नहीं बैठोगे, गृहस्थ संसार में कर्म करना है, तो क्या बाकी स्थान पर माँ को साथ नहीं लेके जाएंगे? माँ को साथ ही लेके जाओ। माँ का एक नहीं, अनेक अनंत जो है उनका रूप है। माँ के अनंत रूप है। माँ तो रेडी है, कहती है मुझे मांगता ही नहीं है। माँ कहती है मुझे कोई मांगता नहीं, मैं साथ कैसे चलूं? मुझसे तो गाड़ी बंगला दौलत मांगते, मुझसे तो कहते कुर्सी दे दे, कोई मुझे मांगता ही नहीं है। माँ को ही मांग लो तो जीवन में आनंद आ जाएगा। तो ये गुरु राम परमहंस ने हमें सिखावन दिया था। माँ काली, गुरु राम परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये त्रिवेणी निराकार और साकार का संगम, गंगा के किनारे जहाँ हम बैठे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ के मंदिर में जो भी उपस्थित सभी मान्यवर ट्रस्टी, पदाधिकारी, साधक साधिकाएं और जो भी सेवक सेविका हैं, सौभाग्य है कि उन माँ काली के चरणों में, जहाँ गुरु राम परमहंस साकार रूप में निराकार की पूजा इस धरती के ऊपर प्रकट करके गए कि पूजा कैसे होती है, कैसे पूज्य को पाया जाए। यही एक ऐसी क्रांतिकारी भूमि है जहाँ पर साकार रूप में गुरु राम परमहंस ने निराकार यानी पार ब्रह्म से माँ काली को इस धरती पर कहीं प्रकट किया और अपने अंदर वो भक्ति भाव से जो भी उनको प्रज्वलित हुआ, वो इस धरती के इतिहास पर कहीं पर भी दर्ज नहीं है सिवाय इस दक्षिणेश्वर के मंदिर के। और आज ये परम सौभाग्य है हमारा, परम सौभाग्य है कि माँ काली के उसी प्रांगण में गुरु राम परमहंस जहाँ माँ काली के साथ जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेलता है, यहीं खेले थे। और जैसा बताया, फिर यहीं पर उनकी साधना जो हुई, जिससे कि परिपूर्ण माँ प्रकट हो गई गुरु राम परमहंस के रूप में। ये वही स्थान है जहाँ तुम बैठे हो। तो इतनी विराट घटना धरती के ऊपर कभी कभी युगों में घटती है, युगों में। क्योंकि पूजा तो देखो आज हम सब करते हैं, कितनी लाइन लगती है, हम आते हैं माँ काली के दरबार पर भी आ रहे हैं, इस स्थान पर भी आ रहे हैं। पर जो गुरु राम परमहंस ने माँ काली से मिलन की हमारे को धारा दी थी, हम उस धारा में उतनी बह नहीं पाते। क्योंकि भक्ति जीवन में तभी परिपूर्णता से प्रकट होती है जब अंदर से सिर्फ परमात्मा की प्यास रह जाए, ईश्वर की प्यास रह जाए। यानी आज संसार में हमें जो प्यास है वो माया की है। हम संसार में कहीं ना कहीं कंचन कीर्ति कामिनी, यानी कोई ना कोई पदार्थ, बंगला है, गाड़ी है, कुछ भी दौलत, या फिर कोई कुर्सी, कोई पदवी के लिए, या फिर किसी आकर्षण, किसी शक्ल के लिए हम सदा माँ के दरवाजे पर आते हैं। माँ के दरवाजे पर जब हम खड़े होते हैं आकर द्वार पर, तो हम माँ से क्या मांगते हैं? माँ से हम संसार को मांगते हैं। बच्चा माँ से मांगेगा, माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? परंतु इस मांग के आगे कहते हैं एक दिन वो मांग आ जाए
जिसके आगे फिर मांग सब खत्म हो जाती है। गुरु राम परमहंस ने यही हमको शिक्षा दी, साकार देह में जैसे हम हैं आज आकर, कि माँ से माँ को ही मांग लो, माँ से माँ को ही मांग लो। पदार्थ मांगते हो, शक्लों को मांगते हो, पदों को मांगते हो, माँ को ही मांग लो। तो माँ को मांगना है कि माँ बस अब तू ही आ जा। गुरु राम परमहंस ने यही कहा। जैसे हमको पता है सब कहानियाँ कथाएं जो हैं, जब एक दिन माँ का आना और जाना होता था गुरु राम परमहंस के अंदर, तो एक दिन वो विचलित हो गए, व्यथित हो गए कि माँ ये आना जाना कब तक, कि अब बस अंदर ही आ जा हमेशा के लिए, मैं न रहूं। और एक दिन तलवार निकाल ली और फिर वो गर्दन जो कटनी थी, कैसे आवाज आई कि भक्ति इतनी है तेरी कि गुरु तेरे द्वार पे आएगा, मैं इस रूप में नहीं आ सकती, गुरु मिलाएगा तुझे मुझसे। और फिर कैसे गुरु तोतापुरी आए और माँ से मिलन करवाकर आगे प्रस्थान कर गए। कहने का अर्थ है, गुरु राम परमहंस ने कहा कि माँ के द्वार पर आना और जाना इस शरीर के साथ कब तक रहेगा? शरीर एक दिन धोखा देगा, शरीर भी तेरी माया ही है, ये धोखा देगा, फिर उसके बाद मुझसे कैसे मिलेगा? तो कहा कि जीवन में एक समय ऐसा आ जाए कि तुझे सिर्फ मेरी ही प्यास रह जाए, यानी उस दिन बंगला, गाड़ी, दौलत, कुर्सी, कोई आकर्षण संसार का नहीं, सिर्फ मेरी ही प्यास रह जाए। कोई दिन ऐसा आ जाए। तभी सुना ना वो आश्रम बने थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त। क्यों बनाया गया था ये? जब मनुष्य इस सृष्टि में आया तो नियम बने, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त। तो कहा ब्रह्मचर्या, जब ब्रह्म जैसी चर्या को लेते हुए हम बड़े हो जाते हैं, जो 1 से 25 साल का, क्योंकि उम्र 100 साल थी, फिर कहा 51 तक, यानी 26 से 50 तक गृहस्थ माया, जो हम परिवार बनाते हैं। तो 25 से 50 के बीच में मांग, इच्छाएं, माँ मुझे ये दे, माँ वो दे, जो हम मांगते हैं, तो इच्छाएं रहेंगी। पर कहा कि फिर 51 से 75 के बीच में वानप्रस्थ, कि बस हो गया, अब हुआ पूरा, अब आगे जो है हैंडओवर करूं मैं, लो बच्चों संभालो, अब अंदर से खाली करूं। पहले होता था वानप्रस्थ, यानी वन की ओर प्रस्थान। गुरुओं से गुरुकुल में पहले 7 साल की आयु तक सबको जाना ही पड़ता था हर घर से, कि पहले जीवन का ज्ञान लो। तो उनको जीवन का ज्ञान मिलता था कि जिंदगी है क्या, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये मेरे माता पिता क्यों हुए, मैं इच्छाओं से जन्म लेकर आया हूँ, कोई मेरी पिछले मनुष्य जन्म की इच्छा रह गई थी तो मेरा आज जन्म हुआ है। तो उसको पूरा ज्ञान दिया जाता था और ये कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ तू कहीं खेलने के लिए बाहर जा रहा है, यहाँ अटकना नहीं है, न घर में, न बच्चों में, न परिवार में, सब टेम्परेरी है। 25 साल का अपना रोल अदा कर कर वापिस तुझे गुरुकुल में आ जाना है। वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान। और आखिरी कहा था संन्यास, 75 से 100 की आयु में, मतलब अब कभी भी माँ का बुलावा आ जाएगा। तैयारी, प्रिपरेशंस ऑलरेडी डन। तो ये समय था। अब कलयुग क्यों कहा? क्योंकि यहाँ कोई अपना ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। हम देखते ही हैं 3 साल का बच्चा होता है तो पहले हम उसको भेजते हैं पढ़ने के लिए, ए फॉर एप्पल। गुरु के पास नहीं भेजते ज्ञान लेने के लिए। तो इसलिए हमें मालूम ही नहीं, जिंदगी निकल जाती है। 50 के बाद तो हमारी इच्छाएं और बढ़ने लग जाती हैं कि और इकट्ठा करो, कामनाएं बढ़ने लगती हैं। तो गुरु राम परमहंस ने यही जीवन का प्रसाद दिया। देखो 50 साल की आयु में
कैसे जीवन के अंदर मुक्ति का एक संदेश देकर चले भी गए। वानप्रस्थ तो आया ही नहीं, गृहस्थ आया भी तो गृहस्थ में ही वानप्रस्थ भी हो गया और संन्यास्त भी हो गए। अगर उनके आगे देखें, उनके शिष्य विवेकानंद हुए तो कहाँ 39 साल की उम्र में जीवन को यापन कर कर मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो ये संदेश हमारे जीवन में आता है ताकि हम जो है माँ से मिलकर एक हो जाएं। क्योंकि माँ कहाँ है, माँ कहाँ रहती है, गुरु राम परमहंस कहाँ पर है, आज कहाँ गए विवेकानंद। तो उसी को हमने कहा वो पार ब्रह्म, गॉड होम, सचखंड, जहाँ पर कि उनका वास है। पर अब हम मूरत से सूरत तक कैसे पहुँचें, मूरत से सूरत तक कैसे पहुँचे। जैसे गुरु राम परमहंस को एकदम अगन लग गई एक दिन कि बस हो गया, एक होना है, अरे एक हो गए, तभी आज संसार पूज रहा है। संसार में जीवन का कोई संदेश इतना गहरा देकर गए, पर हम उनके उस सिखावन को पूरी तरह नहीं ले पाते। तो कहा कि आज आयु 100 बरस नहीं रही, आयु अगर घट गई है तो हमारे को बाहर से ग्रस्त और अंदर से वानप्रस्थ दोनों आश्रमों को साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर आयु का पता ही नहीं, 50 साल के बाद तो मालूम ही नहीं पड़ता कब जाना हो जाएगा। तो बाहर से ग्रस्त, अंदर वानप्रस्थ, यानी बाहर संसार कर्म जो भी हम करते हैं, पर अंदर से किसी भी चीज़ का परिग्रह नहीं, पोजेशन नहीं, मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, गाड़ी मेरी नहीं, परिवार मेरा नहीं, सब संसार का खेल है, खेलने के लिए मिला है। तो मैं पिता हूँ, पर पिता मेरा कौन है, मेरे अंदर बैठी वो चेतना शक्ति, वो आत्मा, जिसको मैं माँ काली कहूँ, गुरु राम परमहंस कहूँ, मैं राम कहूँ या कृष्ण कहूँ, बुद्ध कहूँ या महावीर कहूँ, नाम कोई भी ले ले। तो जो अंदर बैठी है वो आत्मा, चेतना, ऊर्जा, वो है सत्य। ना जिसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। शरीर तो मरणशील काया है, सिर्फ खेलने के लिए इस गाड़ी को हमें दिया गया है। तो हम जब ये समझ जाते हैं गुरु राम परमहंस की शिक्षा, तो जीवन में आनंद आ जाता है, मौज आ जाती है। क्योंकि हमको मालूम है सब कुछ टेम्परेरी है। जो टेम्परेरी है तो उसके लिए किस चीज़ का दुख होगा। तो ये जब हम अंतःकरण में अपने झांक लेते हैं जीवन के उस रहस्य को, जिस रहस्य को कहीं पर जाना और संसार को संदेश दिया, इसी स्थान पर उन्होंने जाना, जागे और संदेश दिया। और कैसे विवेकानंद संसार के अंदर अपने गुरु का संदेश लेकर दौड़े। क्योंकि गुरु राम परमहंस के लिए शरीर की अवस्था, देखो भगवता को उपलब्ध होकर भी माया के चक्र में संसार की उन्होंने पूरी यात्रा वैसी की जैसे आज हम चलते हैं। परंतु उनके अंदर जो आत्म चेतन तत्व था, जो प्रकट था, तो वो शरीर को सिर्फ खेल की तरह देखते थे। आखिरी में हमको मालूम है कि गले के कैंसर से पीड़ित थे, रसोली थी, खा पी भी नहीं सकते थे, पर उस दर्द में भी उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की। उन्होंने दिखाया संसार को आने वाले को कि दर्द इससे ज़्यादा क्या होगा। हमें कोई थोड़ा सा दर्द होता है, तकलीफ आती है, हम एकदम बस जैसे कि हमारे साथ ना जाने ईश्वर ने क्या कर दिया, हम ईश्वर से शिकायतें लेके खड़े हो जाएंगे। पर गुरु राम परमहंस ने उस दर्द को दवा की तरह लिया, दर्द ही दवा बन गया। जब विवेकानंद कहते हैं कि आप कुछ ले नहीं पाते, हम कैसे खाएं, कहते तेरे मुख से ही तो खाता हूं नरेंद्र मैं। क्या भक्ति थी, क्या प्रीत थी, क्या भाव थे, कितनी कथाएं जो है, कितनी कहानियां दर्ज हैं आज। तो वो सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं थी। गुरु राम परमहंस ने जो संदेश दिया वो हमारे लिए दिया था कि हमको लौटना है। आज 140 साल हो गए गुरु राम परमहंस आए, हम जन्म लेकर फिर आ गए। हम क्यों नहीं पहुंचे पार ब्रह्म, हम क्यों नहीं यहाँ जन्म लेकर आ गए। कभी सोचा? गुरु राम परमहंस कहते हैं इस संसार की अगर कोई तेरी इच्छा रुकी रही, इच्छा यहाँ रह गई और तेरे शरीर से तू बाहर आ गया, क्योंकि तेरा असली रूप तो तेरी वो चैतन्य आत्मा है,
अगर कोई इच्छा इस संसार की रही मृत्यु के समय, तो तुझे इसी धरा पर मृत्यु लोक में लौटना पड़ेगा। होते हैं ना, हाय मेरे को बंगला नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैं ऑफिसर नहीं बना, मैं ये नहीं हुआ, तो उसमें अगर मौत हो गई तो अगला जन्म इसी धरा पर होगा और तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। पर जैसे ना माँ कहती है चल अब तो बेटा खुश हो जाएगा, पिता कहता है ये मांग रहा है इसके बाद तो खुश हो जाएगा, पर क्या कभी कोई बेटा या बेटी खुश हुआ? एक डिमांड पूरी करो दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करो तीसरी आ जाती है। पर माँ सदा देती चली जाती है, पिता सदा देता चला जाता है। ऐसे ही गुरु राम परमहंस ने संदेश दिया, हमारा परम पिता हमारी परम माँ तो हमें सदा देती रहती है, पर हमारी मृत्यु आ जाती है, हमारी इच्छा खत्म नहीं होती और यही इच्छा तुझे फिर से अगले जन्म में लेके आती है। इसलिए उन्होंने कहा एक समय ऐसा आ जाए कि इच्छा से तेरी आसक्ति खत्म हो जाए, अटैचमेंट खत्म हो जाए। इच्छा हो, पर इच्छा अगर पूरी ना हो तो तू उसमें दुखी नहीं होगा, क्योंकि जब तू दुखी होता है तो इच्छा तेरी संचयित कर्म बन जाती है, तेरा भाग्य बन जाता है। और अगर भाग्य बनेगा तो जन्म लेने आना पड़ेगा, भाग्य बनेगा तो जन्म लेने आना पड़ेगा भोगने के लिए। और कहा कि अगर शरीर की मृत्यु से पहले तू जाग गया और इच्छाओं से विरक्त हो गया, अंदर वानप्रस्थ हो गया। अब वानप्रस्थ जंगल में तो जा नहीं सकते, वनों में गुरुकुल रहे नहीं क्योंकि कोई जाता ही नहीं, तो कहा अंदर से वन कर दे, अंदर से मैं मेरा को बाहर कर दे, अंदर ही वन हो जाए। अब भागना नहीं है कहीं कि घर छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, संसार छोड़ दूं, अंदर से बाहर कर दे, अंदर वन कर दे। तो जब अंदर से तू वन कर देगा तो तेरे जीवन में तू देखेगा अंदर परमात्मा का आसन सज गया। ऐसे हम कैसे भगवान का बाहर माँ काली का आसन कैसे सजाया हुआ है, तो कहा जैसे बाहर आसन सजाया है ऐसे अंदर आसन सजा, तो माँ खुद अंदर प्रकट हो जाएगी। पर अंदर कब सजेगा? जब अंदर से मैं और मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर जब वानप्रस्थ हो जाएगा। अंदर अगर माया है तो भगवान नहीं आ सकते, माया बाहर भगवान अंदर। तो जब जीवन में हम जान लेते हैं उस संदेश को जो गुरु राम परमहंस और फिर स्वामी विवेकानंद संसार को देते गए कि हम अटके नहीं, कहीं पर रुके नहीं, ये संसार में एक धारा बह रही है, हम जो भी हैं जहाँ पर भी हैं फिट हो जाएं, क्योंकि हमारी मांग थी, हमने इच्छा की थी, जो हमें मिला है। अब हम दुखी होते हैं, चलो दुखी हुए कोई बात नहीं, फिर से माँ को मांग लिया, माँ कर दे, पर अगर ना हुआ तो फिर माँ से शिकायत नहीं, दुखी नहीं होना है, क्योंकि माँ तुझे मुक्ति देना चाहती है। मुक्ति देखा ना, माँ कैसे रक्त बीज को मारा, कहीं किसी रूप में शुभ निशुभ महिषासुर को मारा, क्यों मारा? कभी सोचा रक्त बीज में क्या कमी थी, शुभ निशुभ में क्या कमी थी, महिषासुर में क्या कमी थी? वही कहीं काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार थे। ये 5 विकार थे जिसके कारण माँ ने वध किया उनका। तो हमारे अंदर वो विकार ना रहे। विकार क्या है? जब हम अंदर सदा किसी शरीर की वासनाओं में अटके रहते हैं, काम वासना, या कभी हम गुस्से में अंदर पड़े रहते हैं, किसी के लिए गुस्सा आता है अंदर जलते रहते हैं, कभी हम फंसे रहते हैं मोह में, हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, हाय हाय हाय, कभी हम लोभ में कि मेरा गाड़ी कब मिलेगी, बंगला कब मिलेगा, मेरी दौलत कब बढ़ेगी, लोभ अंदर चलता रहता है। अहंकार, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरे पे इतना है, मेरे पे उतना है। जब ये 5 अंदर चलते रहते हैं तो ये विकार हैं। माँ कहती हैं अगर ये बाहर हैं तो ये श्रृंगार है। काम वासना ना हो तो जन्म कहाँ से होगा, क्रोध ना हो तो संसार में माया चलेगी कैसे? स्टाफ चोरियां कर रहा है, कोई बच्चा रोज ड्रग्स या शराब पी के आता है तो गुस्सा करना पड़ेगा ना। लोभ ना हो तो हम कर्म करेंगे कैसे? मोह ना हो तो बच्चों को बड़ा कैसे करेंगे, माँ बाप को देखेंगे कैसे? अहंकार ना हो तो खेल चलेगा कैसे, मेरा घर तेरा घर। पर ये बाहर, गुरु राम परमहंस की शिक्षा क्या थी? ये बाहर रखो। बाहर है तो माँ का श्रृंगार है, क्योंकि जगत जननी ने कहा, माँ काली यही कह रही हैं कि संसार में माया मेरी खूबसूरती है, तुम्हारे लिए बनाया सब कुछ मैंने, एंजॉय करो कि गाड़ी है, घर है,
खाना अच्छा है, खाओ, तुम्हारे लिए बनाया ना मैंने उनके लिए नहीं बनाया जिनको सजाएं दी हैं, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़, वो 84 लाख की योनियां हैं, तुम्हारे लिए बनाया है। पर अपने अंदर मत लेके जाओ। जब तुम अंदर ले जाते हो काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये विकार बन जाते हैं। और अगर इन विकारों में मृत्यु हुई तो अंत में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। माँ काली कहती हैं, मैंने इनको क्यों मारा, क्यों शुम्भ निशुम्भ चंड मुंड महिषासुर और रक्त बीज को मारा, क्योंकि उनमें ये विकार थे। तो इसलिए माँ की ये शिक्षा, माँ का ये ज्ञान हम नहीं समझ पाए, तो साकार रूप में गुरु राम परमहंस ने इस धरती पर जहां हम बैठे हैं, दक्षिणेश्वर के स्थान पर जहां बैठे हैं, उन्होंने तप, गहरी साधना से इस ज्ञान को प्रकट किया संसार को। पर हम ये ज्ञान सुनते हैं परंतु समझ नहीं पाते। जैसे कहा ना अभी कि हम समझते नहीं हैं, समझ जाए तो हमारी रमज खुल जाए। ईश्वर ने हमारे लिए सब बनाया, माँ ने हमारे लिए बनाया। माँ खुश होती है बच्चा अगर खुश होता है तो, पर हम दुखी रहते हैं। हमारे पास है तो भी हम दुखी रहते हैं। हमारे पास आंखें सही हैं, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, इतनी बड़ी दौलत का ये शरीर हमारा, जिसकी मृत्यु हो जाए तो संसार की सारी दौलत देकर 1 मिनट नहीं लिया जा सकता। 1 मिनट, इतना अमूल्य तेरी देह है, परंतु हम फिर भी रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। गुरु राम परमहंस के पास क्या था जब वो यहाँ पर थे साकार में? क्या था विवेकानंद के पास? अगर हम बाकी देखें, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लालजी शुक्रार, धरती पर जितने संत हुए, क्या था इनके पास? बुद्ध, महावीर, मीरा तो महलों में रहते थे, भिक्षा मांगने लगे बाहर आकर। फिर भी हम दुखी रहते हैं, हाय हाय हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ और दे दे, कुछ और दे दे। हम अपने भगवान से भी अपने स्थान ऊंचा चाहते हैं बाहर, फिर कैसे भगवान खुश होंगे? इसलिए कभी भी दुखी मत हो। माँ खुश होती हैं, बच्चों ने मांगा था मैंने दिया, परंतु उसमें जब हम कहीं और दुखी होते हैं कि हमें कम मिला है, तो वहां पर फिर माँ कहती है तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि तेरा संचयित कर्म, तेरा भाग्य तुझे मिला है, भाग्य से ज्यादा कैसे दे दूं? अगर तू ज्यादा मांगेगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं तुझे मुक्ति देना चाहती हूं। गुरु राम परमहंस ने जो ज्ञान हम नहीं समझ पाए, उन उपनिषदों से, उस माँ के ग्रंथों से उसको समझाया हमको। फिर आगे विवेकानंद ने संसार तक वो संदेश पहुंचाया। तो इसलिए जब तक हम उसके गहरे में नहीं उतरेंगे, ये जीवन का आनंद नहीं आएगा। आनंद लाना है, सुख नहीं। सुख आएगा तो दुख आएगा, पर कहा गुरु राम परमहंस ने आनंद को लाना है। आनंद, आनंद यानी दुख आए पर अंदर नहीं जाए, सुख भी आए अंदर नहीं जाए। जब दुख और सुख बाहर रहता है लहरों की तरह, तो अंदर सागर अगर स्थिर है, शांत, तो परमात्मा सदा तेरे साथ है, मां सदा तेरे साथ है। स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। अंदर अगर अस्थिरता रहती है, तरंगे उठती हैं दुख में सुख में, तो अभी संसार है, अंदर माया है। माया है तो मां नहीं प्रकट हो सकती। इसलिए अंदर की स्थिरता कैसे लाएं? तो बाहर को बाहर जानो। एक दिन ये शरीर की मृत्यु होती है, वैसे ही सब कुछ छूट जाता है, टेम्परेरी है। तो जीवन की जब ये ज्योत को हम समझ जाते हैं, तो माँ हमारे संग आ जाती हैं। संग कहाँ नहीं है फिर माँ मेरी? फिर तो यहाँ जहाँ स्थान है आकर तो एक चुंबकीय आकर्षण होता है कि यहाँ कभी चरण पड़े गुरु राम परमहंस के, कभी उन्होंने खेले, माँ यहाँ सदा साथ रही, तो ये प्रकट स्थान है। नहीं तो जहाँ फिर जाओगे, क्योंकि सारा समय तो आप यहाँ नहीं बैठोगे, गृहस्थ संसार में कर्म करना है, तो क्या बाकी स्थान पर माँ को साथ नहीं लेके जाएंगे? माँ को साथ ही लेके जाओ। माँ का एक नहीं अनेक अनंत जो है उनका रूप है। माँ के अनंत रूप हैं। माँ तो रेडी है, कहती है मुझे मांगता ही नहीं है। माँ कहती है मुझे कोई मांगता नहीं, मैं साथ कैसे चलूं? मुझसे तो गाड़ी बंगला दौलत मांगते, मुझसे तो कहते कुर्सी दे दे, कोई मुझे मांगता ही नहीं है। माँ को ही मांग लो तो जीवन में आनंद आ जाएगा। तो ये गुरु राम परमहंस ने हमें सिखावन दिया था। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? क्योंकि 16 साल पहले तक मैं भी यही मांगता था। यहाँ दक्षिणेश्वर से मेरी प्रीत बहुत पुरानी है, क्योंकि जहाँ चरण पड़ते हैं
पूरा कंपन है, पर ये कंपन तभी आपको महसूस होगा जब आपके अंदर से विकार बाहर आ जाएंगे, जब आप अपने अंदर माँ की तड़प जगाओगे। निराकार को प्रकट करने के लिए प्राणों को प्रतिष्ठित करना पड़ता है मूर्ति में। मूर्ति में जाकर प्राण प्रतिष्ठित करोगे तो माँ की मूर्त भी दिखेगी चलती हुई, अंदर से एकाकार होगा। तो इसलिए गुरु राम परमहंस ने हमें सब बताया कैसे माँ से मिलकर एक हो सकते हैं। पर यह तभी संभव है जब अंतःकरण में हमें माँ से मिलन की प्यास लग जाए, सूरत से, मूर्त नहीं सूरत से। जब सूरत से मिलन की प्यास होगी तो अंदर के कंपन और तेज हो जाएंगे, पर तब जाकर कहीं हमें मार्ग मिलेगा। जब तक मार्ग की इच्छा ही नहीं है फिर कैसे मिलेगा? अगर मुझे पानी की प्यास ही नहीं है तो मैं पानी क्यों खोजूंगा? तो जीवन के इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्मों से हम इस मृत्यु लोक में आ रहे हैं, जन्म लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, मृत्यु होती है, फिर लौट आते हैं। ये जन्म दर जन्म जो है इसका अंत कैसे हो, कैसे हम अपने परमानेंट घर पहुंचे, जहाँ पर कि गुरु राम परमहंस हमारा इंतजार कर रहे हैं, माँ काली हमारा इंतजार कर रही है। जो भी नाम ले लो, राम कहा ना गुरु राम परमहंस ने आखिरी विवेकानंद को, अरे नरेंद्र मैं ही हूँ राम, मैं ही हूँ कृष्ण, क्योंकि सत्य तो एक ही है। वो कहा ना, वो दो नहीं है, अद्वैत, सबका मालिक का एक, एक ओंकार सतनाम, एक ही अल्लाह, वो एक ही है, वो दो नहीं है। खेलने के लिए जीवन में अलग अलग धाराएं हैं। जैसे कितनी नदियां मिलती हैं, आज गंगा सागर में मिलके एक हो जाती है। गंगा लाखों करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, गंगोत्री से निकलती है हरिद्वार इलाहाबाद में, फिर भी छोड़ती है सबको, नहीं सागर में जाऊंगी, सागर में नमक है पूरा, सागर में कौन प्रणाम करता है। पर गंगा माँ को पता है कि संसार में चाहे कितना भी सम्मान करें, मुझे तो अपने परमेश्वर से मिलकर एक होना है, फिर आकर सागर में मिल जाती है। कलकत्ता में हमें कितने जो है जीवन के ऐसे फूल दिखते हैं, और अगर इस धरती पर हम आए हैं, इस धरती पे जन्म मिला, इस धरती पे रहते हैं, तो सौभाग्य उनका जो कलकत्ता के अंदर है। इस स्थान पर ना जाने कितनी बार ऐसे आग लगती है कि भागे एकदम दौड़ूं, अरे बस जाकर बैठ जाऊं। तो ये तो सौभाग्य है। पर कभी कभी ऐसे ही होता है, गंगा बाजू में बह रही हो तो बिस्लेरी पानी और दूसरी बोतलें पीते हैं हरिद्वार में भी। तो हम इस चीज का सदुपयोग करें, क्योंकि धरती पर यह इकलौता स्थान है दक्षिणेश्वर, जहां निराकार और साकार का इतना बड़ा खेल हुआ। पूजा तो संसार में सब करते हैं, कोई भी धर्म में, पर पूजा में पूज्य को कैसा पाया जाए, गुरु राम परमहंस ने ये सारा वाणी के द्वारा बताया कि कैसे निराकार मूरत से सूरत को प्रकट किया जाए, कैसे प्राणों को मूरत में प्रतिष्ठित कर दिया जाए। तो आज इतना अच्छा अवसर मिला है हमें, जीवन का उच्च कोटि का अवसर, और इस क्षणों को जो है अपने जीवन में कैद कर लेना। और कहते हैं धारण कर लो, धारण, कि इस जन्म में जिंदा माँ, जिंदा गुरु राम परमहंस, जिंदा राम, जिंदा कृष्ण को पाना है। जो भी आपका इष्ट है सब एक ही है, दो नहीं है। समय समय पर सत्य प्रकट होता है। जब कोई देह अंदर से विरक्त हो जाती है तो उसमें परमात्मा प्रकट होता है, और संसार को एक नया धारा देके जाता है, नई धारा। वही धारा, कभी हम उसको जैन धर्म कहते हैं, कभी बौद्ध धर्म कहते हैं, कभी सिख धर्म कहते हैं, कभी मुस्लिम धर्म कहते हैं, कभी कबीर धर्म कहते हैं। कोई भी धर्म कह दो, धर्म नहीं है, मार्ग है। धर्म तो एक ही होता है, सागर है धर्म, नदियां सिर्फ मार्ग हैं। जिस मार्ग में अच्छा लगे उसी में कूद जाओ, जिस नाव में बैठ जाओ, मंजिल तक पहुंचना है। तो ये जीवन का सार जब समझ में आता है तो हमारे जीवन में वो फूल खिल जाते हैं, सुगंध आ जाती है। फिर गुरु राम परमहंस माँ काली के इस प्रांगण में आज वो भी आनंदित होंगे। अगर आज आप यहाँ से धारण करके जाओगे, अगर कलकत्ता में रह रहे हो तो इस मौके को खोना मत। इस स्थान पर इतना कंपन है, जब तक अंदर से प्यास नहीं बढ़ेगी तब तक वो महसूस नहीं होगा। उनकी आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग इस प्रांगण में हर टाइम फैला हुआ है। यहाँ आप परमात्मा को, माँ काली, गुरु राम परमहंस को प्रकट कर सकते हो। इतना जीवन का सार्थक स्थान है ये। तो ये आज हमें अवसर मिला, चाहे यहाँ से कृष्ण जी हैं, यहाँ जो भी सभी माँ की असीम कृपा हुई, गुरु राम परमहंस की असीम कृपा हुई,
विवेकानंद की प्रीत हुई, जो हमें आज अवसर मिला माँ काली के सामने बैठकर मूर्त के, जहाँ पर इतना बड़ा खेल हुआ, निराकार और साकार का संगम हुआ। तो आज इस क्षणों को अंदर धारण करते हुए इस चीज को जो सा ध्यान रखना, ये मौका जो है बार बार नहीं मिलता। इसलिए अंतःकरण में माँ को ले आओ, माँ को ही मांग लो, ताकि जीवन में बाहर के संसार के सारे खेल में कहीं आप दुखी नहीं होगे। जब अंग संग तेरे परमात्मा होगा तो जीवन में क्या रह गया? अंग संग जिसके राम है तो संग्राम कैसा, सब एक ही है ना। नहीं तो माँ काली की तलवार सिर्फ विकार वाले को मारने के लिए आती है, विकार वाले की गर्दन काटती है। तो हमें उस 84 के चक्र से ना उलझना पड़े। और माँ मुक्ति देती है, माँ मुक्ति देती है, पर गुरु राम परमहंस के बताए हुए मार्ग पर हमको चलना होगा। और जब मिले तो संसार को बांटो। कान्हा 16 साल तक सड़कों पे नाचा, स्टेशनों के बाहर नाचा, ट्रेनों में डिब्बे में गया, फ्लाइटों में गया, हजारों पर एक्सपेरिमेंट करके 16 साल के बाद संसार की तरफ फेंका है अभी। क्योंकि जो है अपना अनुभव बताता हूं मैं, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ। इसलिए आप भी कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, बस अंदर तड़प लानी होगी। मैं भी परिवार, बच्चे, बिजनेस करते, ऐसा नहीं कुछ नहीं करते, सब किया, छोड़ा कुछ नहीं, पर अंदर से बाहर कर दिया, अंदर वानप्रस्थ कर दिया, बाहर ग्रस्त, सब कुछ रहेगा। पर माँ से मिलन हो गया तो दुख तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, हर पल आनंद। 16 साल में पता ही नहीं दुख होता क्या है। ऐसा नहीं है, बच्चे हैं, बिजनेस करते तो चीज़ें तो होती हैं, परंतु कुछ नहीं, वो भी माया नगरी में, मुंबई जैसी जगहों पे। तो जीवन के सत्य को अनुभव किया, आप तक पहुंचा हूं। गुरु राम परमहंस का वो संदेश जो आप नहीं समझ पाए, उसको धारण करो और जीवन को उस परमेश्वर से मिलकर एक करो, ताकि जन्म मरण का चक्रव्यूह का अंत हो और तेरी ये यात्रा सफल हो। जय बाबा।